साथियों नमस्कार। साथियों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर रहे होंगे और पूरी तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। साथियों एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपका पेपर एकदम आने वाला है, तो अपनी तैयारी को करते रहिएगा। बिल्कुल भी अपनी तैयारी में कोई कोर कसर मत छोड़िएगा, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिएगा। साथियों इस प्राचीन इतिहास विषय के अंतर्गत दक्षिण भारतीय इतिहास की कक्षा में हम आप सभी के सामने आज आने वाले संभावित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि यह जो वीडियो है इसको अन्य साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। साथियों अगर आप अभी तक पहले की वीडियो ना देखे हों तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। साथियों आज हम आपके सभी के सामने आने वाले संभावित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपको पता होगा अभी तक आपने 2 एग्ज़ाम दे दिया है 2 सेमेस्टर का, तो आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि इसमें कुल 3 खंड में प्रश्न आते हैं। खंड आ जो कि अति लघु उत्तरीय प्रकार प्रश्न होते हैं, इसमें कुल आपको 3 प्रश्न करने होंगे 50 शब्दों में। खंड बा जो कि लघु उत्तरीय प्रकार का प्रश्न होता है, उसमें कुल आपको 4 प्रश्न करने होंगे 200 शब्दों में। और खंड सा जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रकार का प्रश्न होता है, इसमें कुल आपको 2 प्रश्न करने हैं 500 शब्दों में। ठीक है, तो हम एक एक करके खंड को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में आने की संभावना। जैसे प्रश्न पत्र आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, वैसे ही प्रश्न पत्र मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, जो भी संभावित प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो साथियों एक एक खंड करके हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले खंड आ को। ठीक है, तो साथियों इस तरीके से रहे आपके सामने खंड आ के अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न, जिसमें आपके सामने कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से आपको कुल 3 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, तो ये रहे देखिए खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में आपको देने हैं। जैसे इसमें है एलोरा का कैलाश मंदिर, ऐहोल लेख, अमोघ वर्ष, रानी रुद्रांबा देवी और रथ मंदिर। ठीक है, तो ये आपके सामने प्रश्न है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इनके आने की संभावना आपके एग्जाम में हो सकती है या रहेगी। ठीक है, तो ये रहे आपके सामने अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न। अगर आपको इन प्रश्नों में को समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको जवाब वहाँ पर नहीं मिल पाते हैं या एक आध प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे पहले की वीडियो में आपको नहीं मिलते हैं, तो वे उसका जवाब मैं वहाँ पर आपको देने का काम करूँगा, या फिर उससे संबंधित जो भी जानकारी नहीं वो आपको मैं प्रदान करने का काम करूँगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, रिमाइंड कराना चाहूँगा कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, तो राष्ट्रकूट वंशी शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ऐहोल लेख किसका है, तो ऐहोल लेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। अमोघ वर्ष कौन है, तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था। और रानी रुद्रांबा देवी कौन थी, तो आप अभी कल के ही वीडियो में देखे थे कि वो काकतीय वंश की एक शासिका थी। रथ मंदिर क्या है, रथ मंदिर एक मंदिर निर्माण शैली है जो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में विकसित हुई। तो इस तरीके से ये रहे आपके सामने कुल 5 प्रश्न, जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं। क्लियर इतना। चलिए अब देखते हैं हम लोग खंड बा को। साथियों ये रहे आपके सामने लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न, खंड बा से संबंधित लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न। इन प्रश्नों में कुल आपके सामने 7 प्रश्न होंगे और इन 7 प्रश्नों में से आपको कुल 4 प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में देने हैं। तो 7 में से आपको 4 प्रश्न करने हैं। तो ये रहे खंड बा से संबंधित संभावित प्रश्न, जिसमें है राजेंद्र प्रथम की विजयों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आपने पढ़ा है चोल वंश में राजेंद्र प्रथम का नाम आया हुआ है। पल्लवकालीन स्थापत्य कला, जो पल्लव काल आपने पढ़ा है वहाँ से संबंधित ये स्थापत्य कला है कि पल्लवों ने किन किन स्थापत्यों का निर्माण किया। इसमें सबसे प्रमुख है मंदिर निर्माण शैली। गोविंद तृतीय की ये है राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय, इसको भी आप वीडियो में देख सकते हैं। द्वार समुद्र के होयसल राजवंश, ये छोटे छोटे राजवंश हैं तो इसलिए इनको एक में ही समेट दिया गया है। तो द्वार समुद्र के होयसल राजवंश संबंधित, फिर पांड्य राजवंश का संक्षिप्त इतिहास, चालुक्य पल्लव संघर्ष आपको यहाँ पर बताना है कि चालुक्यों और पल्लवों के मध्य संघर्ष में कौन कौन शासक महत्वपूर्ण रहा है या कौन कौन शासकों ने भूमिका निभाई है। आप जब पिछली वीडियो देखेंगे चालुक्य वंश और पल्लव वंश, तो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन शासक जो है इन संघर्षों में एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में रहे हैं या संघर्ष में भाग लिए हैं। ठीक है, फिर है देवगिरी के यादव राजवंश, ये भी आप वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये रहे संभावित प्रश्न खंड बा से संबंधित, जहाँ 7 प्रश्न आपके सामने हैं, 7 में से आपको केवल और केवल 4 करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
साथियों, अगला जो खंड है वो दीर्घ उत्तरीय प्रकार का प्रश्न है, खंड सा के नाम से। तो यहाँ पर हमने देखा कि खंड सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें कुल आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं जो कि 500 शब्दों में होंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न पहला है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है बी में, ध्रुव धारा वर्ष के सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालिए। सी है, कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम एवं विक्रमादित्य षष्ठ की उपलब्धियों का उल्लेख करें। और डी है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का निरूपण कीजिए। तो ये कुल 4 प्रश्न हैं, इनमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं। तो इस तरीके से पहले खंड में आपको 3 प्रश्न, दूसरे खंड में आपको 4 प्रश्न और तीसरे खंड में आपको 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो साथियों इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और ये संभावित प्रश्न हैं, तो इसमें से आपको प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। साथियों इसको आप बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि अपनी प्रैक्टिस को भी कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम में आप 2 घंटे बैठते हैं, वैसे बाकायदे 2 घंटे बैठिएगा और इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करने का काम करिएगा। इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो इस तरीके से आज ही हमारी अंतिम कक्षा है बीए चतुर्थ सेमेस्टर की, जिसमें आपने दक्षिण भारतीय इतिहास को पढ़ा है। तो यहाँ से हमारी ये कक्षा समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको सारी कक्षाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। हाँ, अगर आपके कोई सुझाव होते हैं कि हम अपनी इस कक्षा को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर कर पाऊँ। आने वाले जो आपका अगला सेमेस्टर होगा, मैं वहाँ अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाऊँ। तो जो भी आपको कमियां दिखे उसको आप जरूर से जरूर मुझसे शेयर करने का काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करिएगा। साथियों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो भी अगर वीडियो अच्छे लगते हैं आपको, तो उसको आगे भी शेयर करने का काम अवश्य करिएगा। तो चलिए मिलते हैं। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने एग्ज़ाम को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे और अपने इस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स अर्जित करेंगे। तो आपको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और नई कक्षा में नए जोश के साथ। तब तक अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करिए, लगे रहिए अपनी तैयारी में। धन्यवाद, नमस्कार।